ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। दोस्तों, यहाँ हमारा प्रयास यह होता है कि हम कुछ इंटरेस्टिंग और अद्भुत जानकारियाँ आप तक पहुँचाएं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के विषय में। दोस्तों, मेरा सुझाव है कि यदि आप सनातनी हिंदू हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं या फिर जैन धर्मावलंबी हैं, तो आपको यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हैप्पी दिवाली बोलने वाले 10 में से 9 लोगों को ये बातें नहीं पता होती जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। जैसे दीपावली वास्तव में मनाई ही क्यों जाती है। जी हाँ, इसके पीछे बहुत से लॉजिक्स और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हैं। हम दीपावली में माँ लक्ष्मी की ही पूजा विशेष रूप से क्यों करते हैं? दीपावली में हम अपने घरों में रंगोली क्यों बनाते हैं? दरवाजों के बाहर केले के पेड़ ही क्यों लगाए जाते हैं? और लाइटनिंग क्यों की जाती? क्या आप जानते हैं कि दीपावली एक त्योहार नहीं बल्कि 5 अलग अलग त्योहारों का एक समूह है। और हाँ, सबसे ज्यादा काम की बात कि दीपावली में पैसे खर्च करने का वो खास पैटर्न कौन सा है जिससे आपके घर में धन वर्षा हो सकती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस आई ओपनर टूर को। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपों का यह पर्व आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, जिसका विवरण पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विशेष रूप से मिलता है। मित्रों, दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 2 शब्दों दीप तथा आवली के मिश्रण से हुई है, जिसका अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। हमारे उपनिषदों में कही गई प्रार्थना तमसो मां ज्योतिर्गमय की अवधारणा को ध्यान में रखकर मनाया जाने वाला दीपोत्सव पर्व हमारे शास्त्रों के अनुसार युगों युगों की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी रहा है। तो जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में। मित्रों, वैसे तो ये सभी घटनाएं अपने आप में बहुत विस्तृत है, किंतु विषय से ना हटते हुए यहाँ हम इस वीडियो में इन घटनाओं का बहुत संक्षिप्त विवरण आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहली कथा है लक्ष्मी अवतरण। दोस्तों, देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के विषय में तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से ही धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि यानी दीपावली को माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। और यही कारण है कि हम दिवाली की रात को धन और संपन्नता की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और अपने घर को रंगोली से सजाते हैं ताकि माँ का आगमन हो। अर्थात दीपावली को आप माँ लक्ष्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। दूसरी घटना है भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त कराने की। और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ लक्ष्मी त्रिलोकपति भगवान विष्णु को अपना सब कुछ मानती हैं और केले के पेड़ में ही भगवान विष्णु का वास होता है। तो सांकेतिक रूप से हम माँ को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारे घर में वैकुंठपति भगवान विष्णु विराजे हुए हैं। तो माँ, कृपया आप भी हमारे घर पधारने की कृपा करें। दीपावली के पीछे एक विशेष कारण यह भी है कि दीपावली की ही रात को भगवान श्री राम त्रेता युग में माँ सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास और रावण वध के उपरांत अयोध्या लौटे थे। और अमावस्या की इस घनघोर काली रात में पूरे नगर वासियों ने घी के दीपक जलाकर अयोध्या को बिल्कुल जगमगा दिया था। और इसी परंपरा के चलते आज भी हम दीपावली में दिए जलाते हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम लोग अपने घरों में कलरफुल लाइटिंग भी करने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन भयंकर असुर नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था। इसीलिए सभी ने प्रसन्नतावश दीपावली के दिन दीप जलाए थे।
इसके अलावा महाभारत के अनुसार पांडव अपना वनवास पूर्ण कर इसी दिन वापस लौटे थे और वनवास पूर्ण होने की खुशी में उन्होंने दीप जलाए थे। दोस्तों, दीपावली का यह दिन जैन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था और उनके प्रथम शिष्य श्री गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्मावलंबी इसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, सिखों के लिए भी दीपावली का यह दिन बहुत विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने इसे लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था। सिखों के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी इसी दिन सन 1619 में जेल से रिहा हुए थे और सन 1577 में इसी दिन दीपावली के ही दिन अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब का शिलान्यास भी किया गया था। जी हाँ, तो देखा आपने कितना रोचक और अद्भुत इतिहास है दीपावली का। तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि इसे त्योहारों का समूह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रारंभ होता है दीपावली के 2 दिन पहले से। सबसे पहले धनतेरस, भगवान धन्वंतरी का त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ, इसीलिए इसे धनतेरस कहते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, इसीलिए इसे नरक चौदस कहा गया। फिर आता है मुख्य त्योहार दीपावली का, जिसके विषय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तथा दीपावली के अगले दिन परिवा को गोवर्धन पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बांके बिहारी कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते हुए ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की थी। तथा इस पर्व का समापन होता है भाई बहन के बीच प्यार के प्रतीक भाई दूज से, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। मित्रों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि दीपावली केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशियस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस आइलैंड जैसे न जाने कितने देशों में मनाया जाने वाला पर्व है। तथा मज़े की बात यह है कि जिन देशों का मैंने ख़ास तौर पर यहाँ नाम लिया है उनमें तो दीपावली के दिन राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलीडे भी होता है। जी हाँ, तो अब और भी गर्व कीजिए अपनी विराट परंपराओं पर। और चलिए अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में अपने खास सेगमेंट की ओर चलते हैं कि दीपावली की शॉपिंग में यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारी समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। तो जानते हैं क्या है वो बातें। दोस्तों, विद्वानों के अनुसार दीपावली की अधिकांश और अगर संभव हो तो पूरी खरीदारी धनतेरस के दिन स्थिर लग्न में कर लेनी चाहिए तथा इसके बाद दीपावली के 1 दिन बाद तक पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, दीपावली की पूजन सामग्री खरीदते समय कमल के बीज, जिसे हम कमलगट्टा भी कहते हैं, इत्र और कौड़ी जरूर लेकर आए। कहा जाता है कि कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और पूजा में इन्हें अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है। दोस्तों, तीसरा जो सुझाव है वो थोड़ा डिफरेंट है। सुझाव ये है कि धनतेरस या दीपावली के दिन किसी को भी नगद उपहार ना दें और यदि कोई उपहार देना ही है तो पहले से ही खरीद कर रख लें। यहाँ तक कि यदि कोई संपत्ति भी ले रहे हैं तो पेमेंट पहले या बाद में कर दें। आप कागजी कार्यवाही डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो धनतेरस या दीपावली के दिन कर सकते हैं। इसके बाद दीपावली पर यदि बर्तन खरीद रहे हों तो स्टील के बर्तन न लेकर थोड़ा ही सही लेकिन सोने या चांदी का कुछ ले सकते हैं। अच्छा, धनतेरस के दिन यदि बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन खास तौर पर तेल रखने का कोई भी बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को लाल और चमकीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं, तो यदि घर की कन्याओं या महिलाओं के लिए वस्त्र खरीदें तो लाल या चमकीले वस्त्र ही लें
और यथासंभव काले रंग के कपड़े खरीदने से बचें। तो दोस्तों, आज की जानकारियां यहाँ संपन्न होती हैं और आपसे यही अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें तथा जरूर देखिए हमारा विशेष वीडियो कि हमारे घरों में पूजा या आरती संपन्न होने पर क्यों कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र और मंदार माला श्लोक। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक विशेष निवेदन यह भी है कि इस दिवाली अपने आसपास के किसी गरीब की थोड़ी सी मदद यदि संभव हो तो अवश्य करें। मेरा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी आपको देख रही होंगी और इससे आपकी दिवाली किसी के लिए हैप्पी दिवाली बन सकती है। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा हमारे विराट सनातन धर्म की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों और प्रसंगों के साथ। माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा आप पर और आपके अपनों पर सदैव बनी रहे। शुभ दीपावली। जय मातेश्वरी।